हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वथन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का 16 नंबर चैप्टर जिसको हम कहते हैं जियोमेट्री। देखो जियोमेट्री जो है ना ये बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको सीखने ज़रूरी है। हालांकि इसमें वो इतना आपको बताना है कि बस ये चीज़ें होती हैं, वो बहुत ईजी है, ठीक है ना। आपने कभी चेक किया हो ना, आपके पास में मैथ्स के मैथमेटिकल एक बॉक्स आया करता है जिसमें खूब सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसके अंदर आपके कंपास होता है, ठीक है ना। एक डी भी होता है उसके अंदर, ऐसा ना, ऐसा एक डी बना होता है जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे खूब सारे एंगल लिखे होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके एंगल्स लिखे होते हैं उसके अंदर, है ना। 90 तो यहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन इसको प्रोटेक्टर बोलते थे हम, या डी बोला करते हैं। अब इससे आप क्या करते हैं, इससे आप प्रोटेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसी जो चीज़ होती है ना, ये यूँ हुआ करती है, उसमें एंगल लिखे होते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140, फिर 150, 160, 170, 180 ऐसे एंगल्स बने होते हैं उसमें, यूँ, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर, ऐसे एंगल्स बने होते हैं। ये होता है आपका 90 डिग्री, फिर ऐसे ही, ठीक है, यूँ बने होते हैं। इसको बोला जाता है आपके प्रोटेक्टर। ये काम क्या आता है सर, ये काम आता है एंगल मेजर करने के। अब आपके मन में आएगा सर एंगल क्या होता है, तो चलो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एंगल क्या चीज़ होती है, ठीक है। पहले एंगल समझेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसका जो यूज़ है ना, मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा अगले वीडियो में, उसमें बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। अभी ये समझ लो ऐसी कोई चीज़ होती है जिसको अपन प्रोटेक्टर बोलते हैं, और ये आपको अगली एक्सरसाइज में चाहिए होगी, और हाँ इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको इसकी नीड होगी। तो अगर आपके पास है तो बढ़िया है, आपको कोई आस पड़ोस में आपके घर में कोई बड़े भैया या दीदी हो जिनके पास में ये हो तो और भी बढ़िया, नहीं तो आपको लाना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 5-10 रुपये का आता हो, 5 रुपये का आता होगा मुश्किल से, ठीक है ना। तो इसको लाना पड़ेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन करना है अपन को। अब देखो इसको देखकर मिटाते हैं और समझते हैं कि एंगल क्या चीज़ होता है। एंगल से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, लाइन, रे, वर्टेक्स, 3 चीज़ होगी ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, लाइन। लाइन क्या होती है, सबसे छोटी चीज़ होती है पॉइंट। पॉइंट तो आप समझते हैं ना, इसको अपन पॉइंट बोलते हैं, ये ना, इसको अपन पॉइंट लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं पॉइंट। जब खूब सारे पॉइंट्स कंटिन्यूस फॉर्म में ठीक है ना, ऐसे ऐसे पॉइंट पे पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट बनाता जाऊँ तो आप देखो एक लाइन बन गई। तो लाइन क्या होती है, जब खूब सारे पॉइंट्स कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लाइन बोलते हैं, ठीक है, लाइन बोलते हैं। लाइन के अंदर क्या होता है, लाइन के अंदर होता है एक इनिशियल पॉइंट और लाइन के अंदर होता है एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है, फाइनल पॉइंट जहाँ पे लाइन खत्म हुई है। तो ये तो होता है आपका लाइन, एक हो गया आपके पॉइंट। एक होती है आपके रे। रे क्या होती है, जिसमें एक यहाँ पे पॉइंट होता है, उससे आगे एरो निकलता है। यानी रे क्या होती है, रे वो चीज़ होती है जिसमें इनिशियल पॉइंट तो होता है पर उसमें कोई फाइनल पॉइंट नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं रे। अपन आपको देखा हो तो अपन बोलते हैं ना सन रेज। तो सन रे क्या होता है, सूरज की किरणें। अब सूरज की किरणें सूरज से तो निकल गई भाई, जो सन रे है वो सन से तो निकल चुकी है, ठीक है, सन से तो निकल गई है, पर वो कहाँ कहाँ जाती है अपन को थोड़ी पता है। अपने अर्थ तक पहुँच गई है, वो अर्थ तक पहुंची है। अर्थ उसका फाइनल पॉइंट थोड़ी ना है, वो तो और आगे जाती है, बाकी प्लैनेट्स तक जाती है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, उसके आगे भी जाती है, हो सकता है आउटर गैलेक्सी जाती हो। तो अपने तक पहुंची है वो तो, खाली उसका फाइनल पॉइंट तो अपन को पता ही नहीं है। तो ये क्या होती है, रे। तो रे क्या होती है, जिसका एक इनिशियल पॉइंट तो होता है पर जिसका कोई फाइनल पॉइंट अपन को नहीं पता, वो होती है रे। अब आती है इसके बाद में एक चीज़ आती है, इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। क्या आती है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है ये समझो। देखो वर्टेक्स का क्या मतलब होता है, जब कोई दो रे या दो लाइन आपस में किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर मिलती है। जैसे वर्टेक्स के लिए लाइन समझ में आ गया आपको, जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है। रे क्या होता है, इसमें इनिशियल पॉइंट होता है पर फाइनल पॉइंट नहीं होता है। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। देखो वर्टेक्स क्या होता है, जब कोई भी दो रे या कोई दो लाइन आपस में मिलती है। जैसे मान लो एक लाइन ये होगी, ठीक है, और एक लाइन में आपका ये होगी और एक क्या होगी, ये मान लो ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, ये होगी, ये होगी। जब दो रे या दो लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है तो वो क्या फॉर्म करती है, एक वर्टेक्स फॉर्म करती है। क्यों, क्योंकि इसकी शेप क्या होती है, या तो वी होगी, किसी भी तरह का वी हो सकता है, ऐसा वी हो सकता है, ठीक है ना। लाइन कई तरीके से मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, मिल सकती है ना, यू भी मिल सकती है, लाइन यू भी मिल सकती है,
यू भी आ सकती है, देखो सीधी भी हो सकती है। तो सीधी कैसे हो सकती है? यू, है ना। तो लाइन ऐसे भी मिल सकती है, किसी भी तरीके से मिल सकती है। तो जहाँ पे भी दो रे या दो लाइन मिलती है तो वो क्या फॉर्म करती है? वर्टेक्स फॉर्म करता है। ये जो चीज़ होती है ना, ये इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, पहली चीज़। अब वर्टेक्स के ऊपर क्या बनता है? वर्टेक्स के ऊपर बनता है एंगल। क्या बनता है? एंगल। यहाँ जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं अपन एंगल। ये जो चीज़ होती है ना आपकी, ये इसको बोलते हैं अपन एंगल। ये जो चीज़ होती है इसको अपन बोलते हैं एंगल। समझे? अब ये एंगल क्या होता है इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये सब मिटा देता हूँ मैं। एंगल किस लिए यूज़ किया जाता है? एंगल यूज़ किया जाता है कि दो रेस कैसे मिली है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एंगल लाया जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है एंगल? अगर आप गौर करोगे ना तो जितनी भी शेप्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं अपने आसपास में, सबकी एक फिक्स शेप है। और सब में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो आपको वर्टिसेस दिखेंगी, सबके अंदर आपको एंगल दिखेंगे। कोई भी चीज़ ले लो आप, एक्स वाई जेड। इवन अगर आप ये देखो, इसकी बात करता हूँ मैं, क्या एक डस्टर है, डस्टर में देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइनें यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रही है ना, तो यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। यानी हर चीज़ के अंदर आपको एंगल दिख जाएगा, हर चीज़ में आपको वर्टेक्स दिख जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, एंगल मेजर करना आना चाहिए। अब एंगल मेजर करने का क्या मतलब है? एंगल होते हैं कितने? एंगल होते हैं 360 एंगल्स होते हैं। ठीक है ना, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए एंगल कितने होते हैं? 360 होते हैं। एंगल को लिखते कैसे हैं ये भी समझेंगे। देखो एंगल को लिखते कैसे हैं, इससे पहले एक चीज़ आप देखो, अगर आपने कभी अपने घर में क्लॉक देखे ना, वॉल क्लॉक, घड़ी जिसे अपन बोलते हैं, तो ऐसी कोई होती है। ये तो बहुत घटिया घड़ी बनाई है मैंने, पर होती है ऐसी। देखो ये 12 हो गया, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1 2 4 5 7 8 10 11, ऐसी कोई क्लॉक होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक होता है आवर का हैंड, एक होता है मिनट का हैंड। अब देखोगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये रे आपस में मिल रही है ना, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा है ना। ये ऐसे ही थोड़ी देर बाद में देखो, अभी तो चलो जैसे मान लो ये हो गया, ये बन जाएगा, इसमें भी एंगल आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो आपके हर चीज़ के अंदर आप देखोगे तो आपको एक एंगल दिखेगा। और अगर आपने कभी, अभी तो नहीं आएगा आपके, पर आगे जाके आप जब थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड जाओगे तो एंगल्स और अच्छे हो जाएंगे। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या चीज़ होती है, वर्टेक्स क्या होता है। अब एंगल कितने तरह के होते हैं मैंने आपको बता दिया। एंगल होते हैं 1 से लेके 360 तक, ठीक है। पर इसमें आपके ज़्यादा एंगल्स हैं नहीं, इसमें आपके एंगल होंगे हाईएस्ट टू 180। अब सबसे पहले एंगल्स को लिखते कैसे हैं, तो एंगल को लिखते हैं कैसे, मान लो मैं कह देता हूँ 10 है, तो एंगल लिखेंगे, एंगल कैसे लिखेंगे, 10, उसके बाद में ऊपर उसके डेसिमल लगता है 0 इतना सा, देखो ये, इसको बोला जाता है डिग्री। एंगल को मेजर करने के 3 तरीके हैं, डिग्री, रेडियन। आप दो ही समझो, डिग्री होता है और रेडियन होता है एंगल को मेजर करने के लिए। पर अपन क्या यूज़ करते हैं, डिग्री यूज़ करते हैं। अपन क्या यूज़ करते हैं, डिग्री। और डिग्री क्या होता है, ऊपर एक डेसिमल लगा होता है, देखो ये दिख रहा है ना ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूंगा, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, क्या बोलूँगा मैं इसको, ऐसे। ये डेसिमल में डोनेट करता है, नोटेट करता है कि ये डिग्री है, ठीक है। हर एंगल की कोई ना कोई डिग्री होती है जिस पर एंगल बनता है। जैसे आप समझो, एंगल कितने तरह के होते हैं, एंगल मेनली होते हैं आपके लिए 3 तरह के एंगल। अब अपन वर्टिसेस समझ गए, अपन बात एंगल की करें तो क्यों ना एंगल की बात करते हैं। देखो अब तो एंगल कितने तरह के होते हैं, एंगल होते हैं आपके मेनली आपके 3 तरह के ही हैं। तो सबसे पहला कौन सा है आपका, सबसे पहला है एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। सबसे पहला होता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब भी एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो पर 90 डिग्री से छोटा होगा। जब भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा तो उस एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री, डिग्री के देखो मैंने साइन लगाया, लिखा नहीं है, बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज
एक्यूट एंगल। तो वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब सर वो कैसे, 1 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 2 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 3 डिग्री है, 45 डिग्री एक्यूट है, 60 डिग्री एक्यूट है, 70 डिग्री एक्यूट है, इवन 89 डिग्री भी एक एक्यूट एंगल है। 89 डिग्री भी क्या है आपके, एक्यूट एंगल है। पर 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता है। फिर कहोगे सर आप 90 डिग्री क्या होता है, चलो 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। 90 डिग्री को अपन बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन, राइट एंगल। अब देखो कैसा दिखता है 90 डिग्री, कैसा दिखता है, हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री को दिखता है। और 90 डिग्री के लिए एंगल ऐसे डोनेट करते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री एंगल। यहाँ लिखते हैं, कोई भी आप लाइन बनाओगे ना, ऐसे बना दिया आपने, तो एंगल जैसे मान लो ये क्या है 45 डिग्री है, तो आपने यहाँ लिख दिया ऐसे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ऐसे। जैसे ये 60 डिग्री है, ये आपके क्या है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को आप लिखोगे ऐसे, ये 60 डिग्री। ये आपके क्या है 30 डिग्री है, ये आपके क्या 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री को लिखोगे ऐसे। ये हालांकि ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ इसलिए हो सकता है गलत बन जाए, तो एंगल आप ऐसे लिखेंगे। अब 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री पे चलते हैं दोबारा। 90 डिग्री ऐसे दिखता है, एक लाइन, ये नीचे वाली लाइन है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर अगर मैं इसको सीधा ऐसे खड़ा कर दूं ना मार्कर को, तो ये मार्कर जो है इस डस्टर के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, और क्या एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आपने कभी स्क्वायर आपने पढ़ा था याद हो, तो स्क्वायर अगर आपने देखा हो ना, तो स्क्वायर में क्या होता है, देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री क्या होता है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है तो एंगल क्या बन जाता है, राइट एंगल। यानी डेफिनेशन अगर इसकी लिखे तो एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। आगे समझ में, ये हो गया आपके राइट एंगल, ये हो गया आपकी दूसरा एंगल है। ठीक है, एक लास्ट थर्ड एंगल होता है जो आपका होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। चलो ऑब्ट्यूज एंगल भी समझ लेते हैं। देखो लास्ट आपके एंगल कौन सा है, एक आपके एंगल है थर्ड एंगल, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अब देखो अपन 0 से स्टार्ट हुए 89 तक गए तो एक्यूट एंगल, 90 पाए तो राइट एंगल। अब 90 से बड़ा और 180 तक जितने भी एंगल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, 90 से लेके 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, इवन 180 डिग्री इंक्लूडेड, जितने भी एंगल होते हैं अपन उनको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इक्वल टू एंड एंगल इक्वल और लेस देन टू 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री या फिर उससे छोटे, यानी 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो आपके कितने तरह के एंगल हो गए, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 तरह के एंगल, और यही 3 चीज़ें थी आपके। अब अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज जहाँ पे मैं आपको यूज़ सिखाऊंगा कि प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है, आपने सीखा लाइन क्या होती है, रे क्या होती है,
वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल मेजर कैसे करते हैं वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। उसमें अपन प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, तो आप वो वीडियो देखने के बाद में प्रोटेक्टर लेना, पर एक बार उसका यूज़ सीख लेना। ऐसा नहीं कि ला के रख दिया और वीडियो देखा ही नहीं, उसका यूज़ तो सीखा नहीं। पहले वीडियो देखेंगे, उसका यूज़ सीखेंगे, उसके बाद में इसको क्या करेंगे अपन यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से दोबारा इस वीडियो को देखना है, समझना है लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है। एंगल 3 तरह के हैं, तो कौन से हैं, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसकी एक्सरसाइज खत्म करेंगे और आपको प्रोटेक्टर का यूज़ सिखाएंगे। टिल देन बाय।